बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे इलीगल ईगल्स। बात करेंगे कमसन मगविया के मुकदमे में जो आज से एक रोज कबल बड़ी डेवलपमेंट आई थी, बड़े रिमार्क्स आए थे और उसके ऊपर हमने एक लाइव भी किया था। आप लोगों को कोशिश की थी कि आप लोगों को सुकून में रखा जाए और आप लोगों को बताया जाए कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। आज के दिन में मेरे पास कुछ सवालात थे, कुछ लोग मुझसे बार बार पूछ रहे थे और मैंने उसकी कंफर्मेशन के लिए, ज़ाहिर है चूंकि मैं लाहौर के अंदर हूं और मैंने उसके लिए कंफर्म भी किया। शाहिद हुसैन साहब से, उधर से कराची से जीएन कुरैशी से भी अपडेट ली। मैंने उनसे भी कहा कि मुझे अपडेट कीजिए। मैंने ये सुना जो आप लोगों का सवाल आ रहा था कि ज़हीर को मुलाकात से इनकार कर दिया गया है, कोई अदालत का फैसला जारी कर दिया गया है। इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ, ना ही ज़हीर को इजाज़त मिली है, ना ही ज़हीर को इनकार किया गया है। और ये बात शाहिद हुसैन साहब शायद हमारे एक वीलॉग में कर भी चुके हैं। मैंने उनसे वहां भी सवाल किया था, उसके बाद मैंने और भी कंफर्म किया। मजीद जीएन कुरैशी साहब से कहा कि आप फिर भी कंफर्म कीजिएगा जो शॉर्ट ऑर्डर लिखा गया है वो ऑर्डर कहता क्या है, जिसके अंदर कतन इस तरह की कोई बात नहीं की गई। उस ऑर्डर के अंदर ये बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि ये सिर्फ नोटिस जारी किए जा रहे हैं। इस दरखास्त के कंटेंट्स कुछ इस तरह है। मैंने आपको जिस दिन ये फाइल की गई थी उस दिन भी इसके ऊपर बता दिया था। और इस दरखास्त के अंदर जो मांग रहा है, मुलजम ज़हीर मांग रहा है, वो बेसिकली मांग रहा है 164 का बयान करवाना चाहता है बच्ची का। वो चाहता है कि बच्ची को अदालत में प्रोड्यूस किया जाए और बच्ची का दोबारा जो है 164 का बयान जो अदालतों के सामने बयान होता है वो करवा लिया जाए, ताकि फर्दर जो अपडेटेड बयान, जब से लड़की बच्ची जो लाहौर से कराची शिफ्ट की गई है उसके बाद उसका किसी भी अदालत के अंदर किसी भी फोरम के ऊपर उसका फर्दर कोई नया बयान नहीं आया। इसलिए मैं चाहता हूं कि बच्ची का एक नया बयान सामने आए। और उसके साथ साथ वो चाहता है कि मुझे उस बयान से पहले मुलाकात का मौका भी दिया जाए। चूंकि आपने वालिदैन को मुलाकात का मौका दिया है, इसलिए मुझे मुलाकात का मौका दिया जाए। और जो अदालत की तरफ से रिमार्क्स थे, अदालत ने सवाल किया, अदालत ने पूछा कि क्या वालिदैन की मुलाकात हो चुकी है, तो ज़हीर के वकला की तरफ से यह कंफर्म किया गया, अदालत को इस बात का एतराफ़ किया गया कि वालिदैन ने गुज़श्ता रोज़ 5 घंटे के लिए बच्ची से मुलाकात की है। इसके अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बयानिया जो ज़हीर के तर्जुमानों का है, जिनके साथ ज़हीर शायद अब राब्ते में नहीं है, जो ज़हीर की डायरेक्शन के बगैर उसकी तर्जुमानी कर रहे हैं, उन लोगों के ऊपर कुछ सवालिया निशान उठे, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। कुछ लोगों की तरफ से ये क्लेम किया गया कि ज़हीर की जो कमसन मगविया है बच्ची से, उसके वालिदैन की मुलाकात नहीं हो सकी। वालिदैन से मुलाकात से बच्ची ने इनकार किया और वो इनकार करने की वजह से वालिदैन जो है वो अपनी बच्ची से नहीं मिल सके, बल्कि 5 घंटे वहां पे इंतजार करते रहे, बैठे रहे, बच्ची की इजाजत का इंतजार करते रहे। जब बच्ची ने गो हेड नहीं दिया तो 5 बजे के बाद वो वापस चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर से अपने घर रवाना हो गए। तो जो कल के दिन में कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग्स हुई, उसके अंदर ज़हीर के वकला की तरफ से ये एतराफ़ किया गया कि ऐसी कोई बात नहीं है। अगर किसी ने ये कहा है तो वो झूठ कहा है, वो बिल्कुल फजूल बात की है, बिल्कुल भी हक़ाइक़ के खिलाफ है। हम ये कन्फेस करते हैं, हम ये कंसीड करते हैं, हम अदालत के सामने ये रखना चाहते हैं कि मेहदी अली काज़मी ने अपनी बेटी के साथ, मेहदी अली काज़मी, उसकी वाइफ और उसकी बच्चियों ने अपनी बेटी के साथ 5 घंटे की मुलाकात की है, जिससे ज़हीर के जो तर्जुमान थे, जिनको ज़हीर की डायरेक्शन के बगैर तर्जुमानी करनी पड़ रही थी, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हुई हैं। अब आते हैं जो सलाउद्दीन पंवर साहब के रिमार्क्स थे, उन रिमार्क्स के ऊपर बात करेंगे। आज से एक रोज़ कबल बहुत ज़्यादा परेशानी उस वक्त हुई, क्योंकि शाहिद हुसैन साहब का मसला ये है कि वो एक सहाफ़ी हैं और जो कोर्ट के अंदर वो देखते हैं वो वही रिपोर्ट करते हैं। कोर्ट के अंदर कोई भी ऐसे रिमार्क्स को वो नहीं छुपाते जो रिमार्क्स अगर जो मुद्दई मुकदमा है उनके खिलाफ हों या दूसरों के खिलाफ हों, जिस तरह से अदालत के जो रिमार्क्स होते हैं, जिस तरह से अदालत की जो कार्रवाई होती है, वो उसको बिल्कुल मनोवन जो है वो अवाम के सामने रख देते हैं। और यही उन्होंने गुज़श्ता दिन में किया, क्योंकि अदालत के अंदर ये रिमार्क्स जज साहब की तरफ से दिए गए। जैसे सलाउद्दीन पंवर साहब ने जब वकला से पूछा, जो मुलजमान के वकला थे, कि क्या मेहदी अली काज़मी की उसकी बेटी के साथ मुलाकात हो गई है, जब उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया, जो कि मैं समझता हूं कि वो शायद इनसे एतराफ़ ही करवाना चाहते थे, तो मुलजमान के वकला की तरफ से कंफर्म किया गया कि जी बिल्कुल ये मुलाकात हो चुकी है। और अब हम ये चाहते हैं, अब हमारा ये खूबसूरत नौजवान ये चाहता है, जो लाहौर से आया हुआ ये शहजादा चार्ल्स, ये कहता है कि अब मेरी मुलाकात भी इस कमसन मगविया से करवाई जाए, उस बच्ची से जिसका मैं अगवाकार हूं मुबैना तौर पर, उस बच्ची से जिसकी बाबत इंसानी स्मगलिंग की दफात मेरे खिलाफ लगाई गई हैं, जिसके लिए मेरे ऊपर ये इल्जाम है कि मैं इसको 3 सूबों की पुलिस को धोखा देकर चौथी आजाद कश्मीर की रियासत के अंदर भी लेकर फिरता रहा हूं। और मैं सिंध हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद तमाम
محکمہ تمام جو ہمارے ادارے ہیں ان کو دھوکہ دے کر ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اس بچی کو گھماتا پھراتا رہا ہوں، اس کو غائب کرتا رہا ہوں اور عدالتوں سے جھوٹ بولتا رہا ہوں، میرے وکلا عدالتوں کے اندر غلط بیانی کرتے رہے ہیں۔ اس لیے مجھے بھی اب ملاقات کا موقع دیں، کیونکہ مجھے یہ خوف ہے کہ مہدی علی کاظمی کی طرف سے شاید بچی کو کنونس کر لیا جائے گا، اور اگر مہدی علی کاظمی نے بچی کو کنونس کر لیا تو ہمارے پاس ایک ہی تو جو ہتھیار تھا اس بچی کا، آلریڈی وہ بچی لاہور سے کراچی منتقل کر دی گئی اور ہمارے ترجمانوں کے ہاتھوں سے نکل گئی۔ اب ہمیں یہ خوف ہے کہ بچی اگر بیان دے دے گی تو اس سے میں تباہ ہو جاؤں گا اور میرا مقدمہ جو ہے وہ 100% فوری طور پر سزا کی طرف چلا جائے گا، اور سزا چونکہ سزائے موت یا عمر قید ہے تو میں یہ نہیں چاہتا۔ اس لیے مجھے ملاقات کا موقع دیں تاکہ میں بھی اس بچی کے اوپر اپنا جادو چلا سکوں، جس طرح کا جادو بھی وہ ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ چلانے کے لیے مجھے بچی سے ملاقات کی اجازت دی جائے۔ عدالت کے ایک روانی کے اندر ریمارکس یہ تھے کہ اگر والدین کی ملاقات ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے، آپ کی بھی ملاقات ہونی چاہیے، یہ ایک بات کرتے ہوئے عدالت آگے بڑھ گئی اور عدالت نے 27 اکتوبر کے لیے نوٹسز جاری کر دیے۔ یہ بڑا ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے سمجھنا کہ اگر عدالت نے اس کو ملاقات کا حق دینا ہوتا تو فوری طور پر اس کیس کو منڈے یا ٹیوزڈے کے لیے فکس کیا جاتا۔ آپ کو پتا ہے کہ ملزمان کے وکلا ہمیشہ جس مقدمے میں ان کو جلدی ہوتی ہے، خواہ وہ ایم ایل او کا سٹے ہو یا کچھ بھی ہو، وہ اس کے اندر جلدی سے جلدی کی تاریخ لیتے ہیں اور وہ ہمیشہ کامیاب ہوئے ہیں، چونکہ انہوں نے اپنا پورا زور لگایا اور جج صاحب اس بات پر کنونس نہیں تھے کہ اس کو فوری طور پر ملاقات کا حق ملے جب تک کہ بچی کا نفسیاتی معائنہ نہ ہو جائے، جب تک کہ والدین کی ایک سیٹسفیکشن نہ ہو جائے، تب تک آنریبل کورٹ جو ہے وہ اس طرف نہیں آئی کہ اس کو بچی سے ملنے کا موقع دیا جائے۔ اس لیے 14 تاریخ کو 27 تاریخ کے لیے اس مقدمے کو فکس کیا گیا، 13 تاریخ کو یہ مقدمہ دائر کیا گیا ظہیر کی طرف سے اور 14 تاریخ کو اس کی سماعت ہوئی اور 27 اکتوبر کے لیے اس کو نوٹسز جاری کیے گئے۔ جبران ناصر مطلب ان کے جو مدعی مقدمہ کے وکیل ہیں اور پروسیکیوشن کو بھی، پروسیکیوٹر جنرل سندھ کو یہ نوٹسز بھی جاری کیے گئے کہ آپ بھی آ کے اسسٹ کریں کہ کیا ظہیر کے بیانیے کو ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے۔ اب 27 اکتوبر کو اگر ہیئرنگ ہوتی ہے، اگر سماعت ہوتی ہے تو پہلی چیز تو دونوں اطراف کو سنا جائے گا۔ الیاس میمن صاحب کا وہ فیصلہ بھی پڑھ کے سنایا جائے گا آنریبل کورٹ کو کہ کیوں ظہیر نہیں مل سکتا، چونکہ ظہیر ملزم ہے، بچی سٹار وٹنس ہے، والدین ملزم نہیں ہے، والدین کے اوپر آج تک کوئی الزام نہیں ہے کہ انہوں نے بچی کو غائب کیا ہے۔ غائب کرنے والا، اغوا کرنے والا مبینہ طور پر ظہیر ہے، اس لیے اس کو اجازت نہیں مل سکتی۔ اور میں آپ کو، ہم پچھلے دن لائیو کے اندر یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایسے ملزم کو ان حالات کے اندر اجازت دے دی جائے، اور جب تک نفسیاتی معائنے کی رپورٹ مکمل طور پر عدالت کے سامنے پیش نہیں کر دی جاتی، اس کے اندر کسی اور پیش رفت کا امکان قطعاً نہیں ہے۔ فردر جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔